देश में आई आपदा हो या फिर दुश्मनों की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी भी पथ पर उनके पैर नहीं डगमगाते। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुछ मुश्किल पड़ोसियों से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे सेना के जाबाजों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। आमतौर पर आप सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही जानते हैं, पर भारत की कुछ ऐसी भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो बिना किसी के सामने आए दुश्मनों का सामना करती रहती हैं। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय कमांडो फोर्स को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मन के अचानक हुए हमले से निपटने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही फोर्सेस के बारे में। नंबर 1, मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल यूनिट है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस कमांडो बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल होती है, जिसमें कमांडो मानसिक और शारीरिक क्रूरता के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका मकसद काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यूज, पर्सनल रिकवरी और इसी तरह के खास मकसद को पूरा करना होता है। ये कमांडो जमीन, समुद्र और हवा कहीं भी लड़ने में सक्षम होते हैं। मार्कोस को यूएस नेवी के स्पेशल फोर्स सील्स की तरह ट्रेन किया गया है। मार्कोस ने कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वॉन जैसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। नंबर 2, इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयर बेस की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स की स्थापना की थी। गरुड़ फोर्स हवाई युद्ध में माहिर माना जाता है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुड़ कमांडो को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेंड किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जबकि पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। नंबर 3, कोबरा कमांडो भारत की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक है। कोबरा फोर्सेस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इन्हें भेष बदलकर दुश्मन पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुनिया के बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक हैं। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। ये घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें दिल्ली में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, इस घातक फोर्स का काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये एक 20 लोगों की पलटन होती है, जिसका काम है दुश्मन को चौंकाना और फिर उन पर हमला करना। ये थल सेना से आगे चलकर काम करते हैं। कारगिल की जंग में भी इनका सहयोग रहा था। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और कठिन होती है। इन्हें पहाड़ चढ़ने और 50-60 किलोमीटर तेजी से चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान हाथों में बंदूक पकड़कर और पीठ पर 20 किलो वजन लेकर मीलों दौड़ाया जाता है। नंबर 5, एलीट पैरा कमांडोज के कमांडो इजरायली टेयोर असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिया था। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। ये सिर्फ जमीन नहीं, हवा में भी लड़ सकते हैं। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाकों में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। ये भारतीय सेना में एकमात्र इकाई है जो अपने शरीर पर टैटू रखने की इजाजत देती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों में से केवल 10 से 20% लोग ही इसकी ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। नंबर 6, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में दिखने वाली एसपीजी को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसका गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था। अब इसके कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 7, एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पेशल कमांडो फोर्स में से एक है। ये फोर्सेस अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इन कमांडोज का बहुत बड़ा हाथ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी फोर्स ने किया था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की चक्री को जरूर घुमा दें, और हाँ, घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।